अब इसमें पांचवा सवाल देखिए, एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x धन 7 है। ये हमारे पास फलन है। वो अंतराल बताना है कि जिसमें ये फलन निरंतर वर्धमान है और जिसमें निरंतर ह्रासमान है। तरीका वही है, हमको फर्स्ट डेरिवेटिव ज्ञात करना होगा। एफ डैश एक्स होगा 3 दूना 6x² ऋण 6x ऋण 36। इस सब में 6 कॉमन है, x² माइनस x ऋण 6 हो गया। अब द्विघात व्यंजक है, इसके गुणनखंड कर दीजिए। 3 दूना 6 और योगफल जो है ऋण 1 आना है, तो ऋण 3x धन 2x ऋण 6। तो इन दोनों में फिर से x कॉमन है, x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 फिर कॉमन है, बचा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, इसके गुणनखंड हुए। अब देखना है कि ये व्यंजक जो है एफ डैश एक्स कब पॉजिटिव है संख्या रेखा पर, कब ये पॉजिटिव है कब ये नेगेटिव है। एफ डैश एक्स का चिन्ह देखना है हमें। तो एफ डैश एक्स बराबर, मैंने कहा जी x प्लस 2 को आप x माइनस ऑफ माइनस 2 ऐसे लिख लीजिए, और दूसरा हो जाएगा x माइनस 3। अब देखना है कि ये एफ डैश एक्स कब जीरो हो रहा है। एक तो -2 पर जीरो हो जाएगा, जब हम x इक्वल -2 रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, x इक्वल 3 रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो -2 बिंदु जो है छोटा है, तो -2 को बाएं तरफ रखें और 3 को दाएं तरफ रखें। ऐसे संख्या रेखा पर इसको दर्शा देते हैं। और संख्या रेखा को -∞ से +∞, ये सभी वास्तविक संख्याओं को निरूपित कर रहा है। अब हम जानते हैं जब भी x का मान -2 से कम होगा, x का मान -2 से कम होगा तो x माइनस -2 यानी x प्लस 2 जो है नेगेटिव होगा। जब भी x का मान -2 से कम होगा तो x प्लस 2 हमेशा हमारे पास नेगेटिव होगा। और x का मान -2 से कम है तो 3 से तो कम है, इससे भी कम है, इससे भी कम है। तो इन दोनों, इस स्थिति में ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो दोनों का गुणनफल जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो -∞ से 2 के बीच में एफ डैश एक्स जो है पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और -2 से 3 के बीच में ओपन टेबल की बात करें, इन बिंदुओं पर तो -2 और 3 पर तो फलन का मान एफ डैश एक्स का मान 0 है ही, लेकिन ओपन टेबल -2 से 3 के बीच में कर रहे हैं। तो जब भी x का मान -2 से ज़्यादा होगा तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 से कम होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, x का मान -2 से ज़्यादा है और 3 से कम है, तो पहला वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा वाला नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि x का मान 3 से कम है तो x माइनस 3 जो है नेगेटिव होगा। तो एक प्लस है एक माइनस है, तो इनका गुणनफल एफ डैश एक्स नेगेटिव हो जाएगा। अब x का मान 3 से ज़्यादा है तो 3 से तो ज़्यादा है ही, -2 से भी ज़्यादा होगा, तो ये दोनों धनात्मक हो गए। इस स्थिति में एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब हमें वो अंतराल बताना है कि किस अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान है। फलन निरंतर वर्धमान है जब x बिलोंग्स टू, वो अंतराल देखिए, -∞ से -2 के बीच में और 3 से ∞ के बीच में, दोनों में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। तो इन दोनों अंतरालों को हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम अंतराल में दर्शाते हैं, असल में है ये समुच्चय। तो इन दो समुच्चयों का यूनियन दिखाएंगे। x बिलोंग्स टू, इस अंतराल को -∞ से -2 के बीच में, ये एक ओपन इंटरवल होगा। इस अंतराल में यूनियन, ये अंतराल असल में वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है। -∞ से -2 के बीच में ये समुच्चय, वास्तविक संख्याओं को समुच्चय के रूप में दिखाने का तरीका यही है कि हम उसे अंतरालों में दिखाते हैं। असल में एक समुच्चय है, तो इस समुच्चय का यूनियन हो जाएगा 3 से ∞ के बीच में, ओपन इंटरवल 3 से ∞ के बीच में फलन जो है निरंतर वर्धमान होगा। अब ये निरंतर ह्रासमान कब होगा? फलन निरंतर ह्रासमान है जब एफ डैश एक्स नेगेटिव है, यानी x बिलोंग्स टू, इस अंतराल में -2 से 3 के बीच में, x बिलोंग्स टू -2 to 3, इस ओपन इंटरवल में फलन जो है निरंतर ह्रासमान होगा। एक गलती जनरली बच्चे करते हैं कि इस अंतराल को -∞ से -2 को सिंपली -2 से ∞ लिख देते हैं। नहीं, छोटी संख्या हमेशा इस अंतराल में बाईं ओर आएगी और बड़ी संख्या दाईं तरफ आएगी। इसे हम 3 to ∞ कहेंगे, ∞ to 3 नहीं कहेंगे। वैसे इसे हम -2 से 3 कहेंगे, 3 से -2 नहीं कहेंगे। तो जब भी आप अंतराल को दर्शा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये फलन के निरंतर वर्धमान और ह्रासमान होने के लिए अंतराल है। तो छठे सवाल में और देखिए, फलन है, फल ए है
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये फलन हमारे पास एफ एक्स है। तो देखना है कि कब निरंतर वर्धमान है या ह्रासमान है, ये हमें देखना है। तो निकालना होगा एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स बराबर हुआ 2x धन 2। तो एफ डैश एक्स बराबर हुआ, मैंने कहा था जब भी x का गुणांक 1 नहीं है तो आप इसे 1 बनाइए। आप इस तरह से रखिए गुणनखंड को, हमेशा x माइनस ए या x प्लस ए ऐसे रखिए। अगर x का गुणांक कुछ है तो उसे कॉमन ले लीजिए। 2 गुणा, अगर मैं इसमें 2 कॉमन लेता हूँ तो 2 गुणा x धन 1 हो जाता है। एक चीज ये है, फिर अगर ये x प्लस ए है तो इसे हम x माइनस ए बनाने की कोशिश करेंगे। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस ऑफ माइनस 1 है, मैनिपुलेशन है। x प्लस 1 को मैं ऐसे लिख सकता था x माइनस और माइनस 1 है, ये असल में x माइनस ए हो गया। तो फलन का मान एफ डैश एक्स का मान 0 कहाँ पर है, माइनस 1 पर। इसे संख्या रेखा पर दिखा देते हैं। माइनस 1 पर केवल एक ही बिंदु है। संख्या रेखा को इस बिंदु माइनस 1 ने 2 अंतराल में डिवाइड कर दिया, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 और माइनस 1 से इन्फिनिटी। अब जब भी x का मान माइनस 1 से कम होगा, x का मान जब भी माइनस 1 से कम होगा, अगर ये माइनस 2 है तो हमें दिख रहा है कि ये हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। x का मान अगर माइनस 1 से कम है तो देखिए x प्लस 1 है ना, x का मान माइनस 1 से कम है यानी माइनस 2 प्लस 1 है। x का मान माइनस 3 है, माइनस 3 प्लस 1 है। x का मान जब भी माइनस 1 से कम होगा, x का मान जब भी माइनस 1 से कम होगा तो ये जो व्यंजक है वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए एफ डैश एक्स हमेशा लेस देन 0 हो जाएगा। अब जब भी x का मान माइनस 1 से ज्यादा है, x का मान अगर माइनस 1 से ज्यादा है तो ये अंतर, जब भी देखिए x माइनस ए में जब भी x का मान a से ज्यादा होगा, यहाँ पर a क्या है, माइनस 1 है सिंपली, x का मान a से ज्यादा है तो ये अंतर पॉजिटिव होगा, x का मान a से कम है तो ये अंतर नेगेटिव होगा। तो इसलिए x का मान जब भी माइनस 1 से अधिक हो जाएगा तो ये हमेशा एफ डैश एक्स, क्योंकि ये व्यंजक पॉजिटिव हो जाएगा इनका अंतर, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। देखिए ये एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा एकांतर रूप में होगा, यानी यहाँ से यहाँ ये अगर पॉजिटिव था और अभी नेगेटिव है, इसके बाद अवश्य ये पॉजिटिव होगा, एकांतर रूप से इस प्रकार से होता है। तो हमने देखा फलन निरंतर वर्धमान है कब, जब x का मान माइनस 1 से इन्फिनिटी के बीच में, जब x बिलोंग्स टू ओपन डबल माइनस 1 टू इन्फिनिटी, इसमें क्योंकि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। फलन निरंतर ह्रासमान है जब x बिलोंग्स टू, ह्रासमान कब है, इस अंतराल में माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, इसमें फलन जो है निरंतर ह्रासमान होगा।